गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं नहा के देखिए किचन में आ चुकी हूँ। सुबह के 5:45 बज चुके हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं आज क्या बनेगा। आज शनिवार है तो शनिवार के दिन बच्चे मैगी ले जाते हैं। मैगी बनाने के लिए मैंने मैगी को उबलने के लिए रख दिया है। एक साइड में चाय भी बना रही हूँ, नीचे अदरक कूट रही हूँ। अब बच्चों को मैगी खाना बहुत पसंद होता है और मैगी के बहाने ही उन लोग शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, आपको जो खिलाना है आप उसको खिला सकते हो। फिर उनको किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं होगा। बाकी डे में अगर आप गाजर डाल दोगे ना तो कहेंगे मीठा लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। और सैटरडे को उनको कुछ भी नहीं लगता है। जितनी मात्रा में जो भी वेजिटेबल डालना हो आप सारी वेजिटेबल को भर दीजिए। बड़े ही आसानी से, बड़े चाव से, बड़े मन से खाते हैं। मंडे टू फ्राइडे बच्चे पराठा रोटी खा खा के उब जाते हैं। सैटरडे का वेट करते रहते हैं। जब सैटरडे आता है तो उन लोग बहुत खुश रहते हैं। उस दिन तो आप चाहे जो कर लो, उस दिन वो छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन उनको चाउमीन मिलता है। देखिए मैंने चाउमीन फैला दिया है और मसालों को, वेजिटेबल को भून रही हूँ। भूनने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह क्यों टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा स्कूल दूर है तो जाने में उनको समय लगता है और लेट होने पर हालांकि भगाते तो नहीं है लेकिन फिर भी मार खानी पड़ती। इसलिए लगता है कि सुबह सुबह ठंडी का समय है, बच्चे मार खाएंगे, इससे अच्छा थोड़ा जल्दी चले जाएं। और क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है तो बच्चों को स्कूल में आज जल्दी पहुंचना है और पापा को, पतिदेव को भी साथ में कहीं बाहर ही जाना है। इसलिए उन दोनों का भी खाना, लंच पैक करने के बाद उन लोग का भी खाना मुझे इसी टाइम बना देना होगा क्योंकि उनको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में उनको लेट ना हो। फ्रेंड, उन लोग किसी को भी कहीं भी जाना होता है, मैं इसी तरह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती हूँ और अपने सारे काम को समय पे निपटा देती हूँ। अब यहाँ से मैं टिफ़िन निकाल लेती हूँ। टिफ़िन इसलिए निकाल रही हूँ कि बच्चों का लंच इसी टिफ़िन में पैक करूँगी। देखिए अभी तो बर्तन पूरा मेरा स्टैंड में लगा हुआ दिख रहा है, बस जो बर्तन में खाना बना बस वही बिजी है। शाम तक दोपहर होते होते सारे इस जाली में एक भी बर्तन दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए मैंने टिफ़िन को पैक कर लिया है। टिफ़िन पैक करने के बाद खाना बन गया, मेरा पूरा खाना बन गया। खाना बनने के बाद अब मैं पूजा घर में आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी बदल लिए क्योंकि उसी कपड़े को पहन के मैं खाना बनाई थी तो कपड़ा मेरा जूठा हो गया था और सबको जल्दी थी इसलिए मैं पहले पूजा नहीं कर पाई और बाद में अब पूजा कर रही हूँ। तो मैंने अपने गणेश भगवान को, सबसे पहले गणेश भगवान को नहला लिया, उनको और उनकी जगह पे बिठा दे रही हूँ। अब लक्ष्मी जी हैं, मेरे घर में सब, शायद से सबके घर में सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। सो मैंने भी सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा की। अब बाकी उसके बाद सारे भगवान को साथ में नहला लेती हूँ। जब स्पोर्ट्स नहीं रहता या कोई और काम नहीं रहता तो सबसे पहले मैं भगवान को ही नहलाती हूँ। उससे मेरा एक फ़ायदा होता है कि मुझे कपड़े नहीं चेंज करने पड़ते हैं और पहले भगवान को नहला के ने के बाद ही किचन में जाती हूँ। भगवान का पूजा कर लेने के बाद ये देखिए मेरे रात का दिया पड़ा हुआ जो ये जलाई थी रात में, अब ये सुबह का है। साथ में मैं टेबल भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि गंदा इस तरह से न रह जाए, कोई आ जाए। मेरा साथ साथ में सारा काम इसी समय निपटते चलता है। मैंने झाड़ू पोछा और मॉर्निंग के सारे काम लगभग मेरे हो गए, सिर्फ कपड़ा धुलना है और वही अब किचन को अपने क्लीन करना है, खाना वाना खाना है। उसके बाद फिर बच्चों को जाती हूँ स्कूल से लेने। स्कूल से आने के बाद बच्चों के साथ मैं दिन भर उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी हेल्प करते रहती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे कोचिंग नहीं जाते हैं तो उनका वो सारा काम, उनका सारा मुझे ही देखना पड़ता है। और सुबह सुबह फ्रेंड देखिए मैं तैयार भी नहीं हो पाती हूँ, मैं जैसे भी हूँ मैं वैसे ही वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। आप, उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। और मैं मेकअप करने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि सुबह में इतना काम रहता है कि मैं मेकअप करने बैठ जाऊँ तो समझ लीजिए मेरा काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, मैं जैसी भी हूँ इसी रूप में मुझे एक्सेप्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड मैंने पूजा भी कर लिया, मेरा पूजा हो गया। अब मैं चलूँगी छत पे क्योंकि मुझे बजरी फैलाना है और आज शनिवार है, कल रविवार को मुझे इसका आटा बनाना है। आटा बनवाने के बाद रोटी बनाते समय आपके साथ मैं शेयर करूँगी।
इसको धूप में जल्दी से इसलिए सुखा लेती हूँ ताकि इसका मैंने इसे छत पे धुल आपने देखा ही था पिछली वीडियो में कि मैंने ज़मीन पे फैलाया था, इस बार साड़ी पे फैलाई हूँ क्योंकि वो थर्सडे या फ्राइडे का दिन था। अब 2 दिन छत को पूरा धुलना पड़ता है, इसलिए आज मैंने ऐसे ही साड़ी पे ही फैला दिया है। और साथ-साथ में आज मुझे बेसन के लिए चने का दाल भी मैंने धुला था, वो भी सूख गया है, उसको बस धूप दिखाना है। उसके बाद उसका भी बेसन बनाने के लिए चक्की पे उसको साथ में भेजना है। फ्रेंड देखिए आज कितनी अच्छी खासी धूप है और सूर्य भगवान एकदम जस्ट मेरे सर के ऊपर ही हैं। ये देखिए मैंने एक पेपर फैला के पेपर के ऊपर ही चने का दाल अब मैं फैला दूँगी ताकि मेरे चने का दाल भी सूख जाए और मैं इसका बेसन बनवा लूँ। मेरे घर में अक्सर करके रेडीमेड नहीं आता है, मैं ऐसे ही पहले चने की दाल को ही पहले वो धुल लेती हूँ, धुल के छत पे या जहाँ भी सुखा लेती हूँ। उसके बाद चक्की पे साथ में ही दे देती हूँ आटे के साथ में, तो ये भी पीस के आ जाता है, तो मेरा रेडीमेड होममेड समझ लीजिए घर का बेसन हो जाता है। ये बेसन बहुत अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात इसकी शुद्धता हम अपनी आँखों से देखे रहते हैं कि हम अपने हाथों से इसे धुल के धूप में अच्छे से सुखा के फिर इसको हम चक्की पे भेजते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये बेसन हम मार्केट के बेसन से ज़्यादा बेस्ट है।